नमस्कार, मैं शारदा सिंह। आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। देश भर में इस समय जैन समाज आक्रोशित होकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। इसके पीछे झारखंड सरकार के उस फैसले को जिम्मेदार माना जा रहा है जिसमें जैन समाज के पवित्र स्थल समेत शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र घोषित किया गया था। झारखंड सरकार द्वारा जैन धर्मावलंबियों के पवित्र तीर्थ स्थल समेत शिखर को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के बाद झारखंड समेत दिल्ली और यूपी में भी जैन समाज के लोग आंदोलन की राह पर आकर अपना विरोध जताने लगे। इसी बीच जनपद मुजफ्फरनगर के कृष्णापुरी मोहल्ले में जैन समाज के लोगों ने अपना धरना तो स्थगित कर दिया, लेकिन उसे खत्म करने की घोषणा नहीं की। इसके पीछे उन्होंने कारण बताया कि जब तक केंद्र सरकार द्वारा इस मामले से संबंधित नोटिफिकेशन को रद्द नहीं किया जाएगा, तब तक आंदोलन भी समाप्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल सरकार ने नोटिफिकेशन पर रोक लगाई है, इसलिए आंदोलन भी रुका है लेकिन खत्म नहीं हुआ। आपको बता दें कि जैन समाज लगातार झारखंड सरकार के उस फैसले को वापस कराने की मांग कर रहा है जिसमें जैन तीर्थ स्थल समेत शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र घोषित किया गया था। जैन अनुयायियों का मानना है कि उनके तीर्थ स्थल को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने से वहां पर तरह तरह के लोग आएंगे और मांस मदिरा का सेवन भी कर सकते हैं, जिससे उनके तीर्थ स्थल में अपवित्रता फैल जाएगी। वहीं मुजफ्फरनगर में जैन समाज के लोगों को जब पता चला कि केंद्र सरकार के कार्यालय ज्ञापन के द्वारा शिखर जी पर्वत पर मांस मदिरा और अन्य सामान पर रोक लगा दी है और विवादित नोटिफिकेशन पर भी रोक लगा दी है, इससे पूरे जैन समाज में खुशी की लहर दौड़ गई और जैन समाज ने आंदोलन को स्थगित करने का फैसला किया। लेकिन जैन समाज में उस समय निराशा फैल गई जब उन्हें जानकारी मिली कि उक्त कार्यालय ज्ञापन में शिखर जी पवित्र स्थल को तीर्थ स्थल घोषित नहीं किया गया और विवादित नोटिफिकेशन पर भी सिर्फ रोक लगाई गई है, उसे रद्द नहीं किया गया, जिससे अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर जैन समाज ने परिस्थितियों के मुताबिक अपने धरने को स्थगित करने का फैसला किया, न कि उसे खत्म करने का फैसला किया। समस्त जैन समाज के लोगों ने एकजुट होकर कहा कि अगर सरकार ने उनके साथ धोखा किया तो भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में जैन समाज के गुस्से और बहिष्कार का सामना करना पड़ेगा। जैन एकता मंच युवा शाखा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव जैन ने कहा कि आज जो सरकार केंद्र में बैठी है उसी के कार्यकाल में गुजरात में गिरनार पर भी आश्वासन दिया गया था, लेकिन उस समय गुजरात में जैन समाज के साथ धोखा हुआ और यही कारण था कि गुजरात के जूनागढ़ में आज गिरनार तीर्थ सत्ता संरक्षित लोगों द्वारा लगभग कब्जा कर लिया गया है और वहीं पालिताना स्थल पर भी असामाजिक तत्व नजरें गड़ाए बैठे हुए हैं। गौरव जैन ने कहा कि इस सरकार की मानसिकता जैन समाज के विरुद्ध प्रत्यक्ष होती दिखाई दे रही है और अब जैन धर्मावलंबी इन पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करेंगे और शिखर जी तीर्थ स्थल को दूसरा गिरनार नहीं बनने देंगे। वहीं भारतीय सकल जैन समाज के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जैन ने कहा कि आज की आंशिक जीत जैन समाज की एकजुटता की जीत है और सभी जैनियों को अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखना होगा और उन्होंने ऐसा करना सीख भी लिया है और आगे भी इसी प्रकार अपनी आवाज को जैन समाज बुलंद करता रहेगा। जब से झारखंड सरकार द्वारा जैन समुदाय के पवित्र तीर्थ स्थल समेत शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र घोषित किया है, तभी से जैन समाज देश भर में आंदोलन की राह पर आकर अपना विरोध जता रहा है। इसी बीच मुजफ्फरनगर जनपद में भी जैन समाज के लोगों ने अपना धरना तो स्थगित कर दिया, लेकिन उसे खत्म करने की घोषणा नहीं की। ऐसा इसलिए क्योंकि जैन समाज के लोगों का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार इस मामले में फाइनल नोटिफिकेशन को रद्द नहीं करेगी, तब तक उनका धरना भी खत्म नहीं होगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।